हुई रोशन मेरी गलियां, हुई रोशन मेरी गलियां, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। आज हमारे बीच हमारे समाज की आन बान शान जोगी नसीरुद्दीन उस्मानी साहब हमारे बीच तशरीफ़ लाए हैं और हम इनका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं और जो है हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। तो ये हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई है कि ये हमारे थाना भवन में तशरीफ़ लाए हैं और अक्सर मैं देखता रहता हूँ कि ये बिरादरी के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और डोर टू डोर जनसंपर्क करने का भी इन्होंने सिलसिला चला रखा है और उसी सिलसिले के अंतर्गत आज ये थाना भवन हमारे पास आए हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये डोर टू डोर जो जनसंपर्क चल रहा है, इसमें क्या संदेश देना चाहते हैं आप बिरादरी को, कौम को, समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं जोगी नसीरुद्दीन उस्मानी साहब? आज मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइशी ज़मीन रोशनी चिराग इस्लाम के सरजमी को सलाम करते हुए अपना ये मकसद आपको बताना चाहता हूँ कि आज मेरा आना, मैं नाशीद खादिम उस सरजमी छपरोली में अपनी वालदा सकीना और वालिद सूफ़ी अब्दुल मजीद के घर पर पैदाइश ली। और छपरोली का इतिहास ये इतिहास है कि मेरा ये मानना है कि उसने भारत सरकार को संधि आज़ादी मिले संधि समय गुजरा था 7/10/55 को छपरोली में मुस्लिम जोगी कौम को इकट्ठा करके एक पैगाम दिया। वो पैगाम दिया 25 नुकाती प्रोग्राम, जिसको रेजोल्यूशन कहा गया और उसके अंदर दीनी और दुनियावी तालीम पर जोर देते हुए उन सामाजिक बुराइयों के खिलाफ पैगाम दिया, जिससे हम दुनिया वालों के सामने गुनहगार तो बनते ही हैं, लेकिन हम गुनहगार भी बनते हैं। उनसे बचने के लिए उसमें 25 नुकाती जो है रेजोल्यूशन में पैगाम दिया गया। उसके बाद जो है, जैसे हमारे प्रांत में पहले प्रदेश बना, प्रदेश के बाद जिला बना, जिले के बाद में जो है तहसील बनी, तहसील के बाद में ब्लॉक बने, उसी को मद्देनजर रखते हुए समाज के बीच में कमेटियां बनाई गई और उसका हेड ऑफिस सरजमी कांधला को जो है बना करके सदर दफ्तर छपरोली में बनाया गया और छोटी छोटी कमेटियां बनाई गई और एक गांव में 5-7 गांव लगा करके उनका एक समूह बना करके उस रेजोल्यूशन को जो है कायम करने के लिए जो है लोगों से गुजारिश की। लेकिन तालीम की कमी होने की वजह से हम उस मंजिल पर नहीं पहुंच सके जो हमारे जन्नत मुकामी लोगों ने हमें राह दिखाई थी। उसके बाद मुझे सन 1980 में एक सियासी में जाने का मौका मिला, सियासी पार्टी में, राजनीतिक पार्टी में, कांग्रेस में। तो वहाँ जाकर के देखा कि हर आदमी अपने नाम के आगे कुछ उपनाम लगा रहा है। तो मैंने अपने बुजुर्गों से बात की तो ये पता चला कि जयपाल जोगी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर जो है बैत पढ़ करके इस्लाम में दाखिल हुए और उन्होंने जिन जोगियों ने उनको सही माना, जिस कबीले ने उनको सही माना, वो जो इस्लाम धर्म में शामिल होते चले गए। उसके बाद हमारे हिंदू भाई भी हैं, पंजाबी भाई भी हैं, हर मजहब में जोगी पाए जाते हैं। मैं अपनी बात इसी से करूँगा कि हमें अपने आप को क्या कहें। तो हमें पता चला ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के पीर उस्मान हारूनी हैं। तो हर सूफी का, हर पीर का ये वो वसूल देखा है कि उसने अपने
पीर के नाम पर अपना सिलसिला चलाया और अपने मुरीदों को जो है उसी से जोड़ा। तो मेरे समझ में यह आया कि उसमें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के जो पीर जो हैं उस्मान हारूनी साहब हैं, जो उनकी तवारीख से मुझे पता चलता है, तो हमने उनको अपना दादा पीर मान करके अपने आप को जोगी नसीरुद्दीन उस्मानी शुरू किया। मेरे साथ बहुत से लोगों ने कानपुर में, इलाहाबाद में, लखनऊ में, भदोई में, सुल्तानपुर में, मुरादाबाद में, बरेली में और प्रदेश के अनेक जिलों में, आजमगढ़ में जो है अपने आप को जो जोगी होते हैं उन्होंने उस्मानी लिखना शुरू किया। और जो है आज मुझे पिछले दिनों, अभी पिछले महीने मुझे वहाँ राजस्थान में बुलाया गया, जिला अलवर में, तो वहाँ पर भी बहुत से लोगों को एक नाम पसंद आया। मैं उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो अपने नाम के आगे उस्मानी लिख रहे हैं, लेकिन जोगी होते हुए जो कादरी हैं, निजामी हैं, चिश्ती हैं और दूसरे नामों से वारसी हैं और अपने आप को दूसरे नामों से पुकारते हैं, उनसे भी मेरी यही इल्तिजा है कि वो अगर उन्हें बेहतर लगे, वो इससे इत्तेफाक रखते हों, तो अपने नाम के साथ में उस्मानी लगाएं, वरना अब जो उन्हें अच्छा लग रहा है उसी पर वो अमल फरमाते रहें। मेरा उनसे कोई एतराज़ जो है नहीं होगा। उसके बाद मेरा ख्वाब है कि जिन कामों को हमारी हदीस पाक, हमारे नबी पाक जो है मना फरमा रहे हैं, हमें गुनहगार बनते हैं, हम उन बुराइयों से बचें और अपने अंदर उन कामों को करें जो कि दुनिया वाले भी हमारी इज्जत करें और रब्बुल आलमीन हमें जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए और हमारी कौम के अंदर और नहीं पूरे देश के अंदर वो बुलंदी आ जाए कि जो तरक्की भरी जो है रास्ता हो। वो यही मेरा एक सपना है और इसी के लिए मेहनत करता चला रहा हूँ और इंशाअल्लाह करता रहूँगा। बहुत अच्छे। तो जनाब नसीरुद्दीन उस्मानी साहब ने अपनी बात रखी। इन्होंने बताया कि जो उपनाम, जो सरनेम चल रहा है उस्मानी, वो ऐसा नहीं है कि जोगी समाज को बदलने का कोई प्रयास है, रहेंगे तो सब जोगी ही, ये एक उपनाम है। इन्होंने अपनी व्याख्या में बताया कि ये उपनाम है। जैसे मान लो नाई है वे सलमान लगा रहे हैं, मान लो बनी है गुप्ता लगा रहे हैं, ऐसे ही खान साहब खान लगा रहे हैं, यानी पठान खान लगा रहे हैं, रांगड़ राव राणा लगा रहे हैं। इस तरीके से जोगी का जो उपनाम है वो उस्मानी, उस पर जो मेहनत चल रही है। इन्होंने बताया कि बिरादरी बदलने का या बिरादरी का विलोपन करने का कोई मतलब मकसद नहीं है, ये सिर्फ उपनाम है जिसे लोग स्वीकार करें। और इसी मुहिम पर जो है हमारे जनाब जोगी नसीरुद्दीन उस्मानी साहब चल रहे हैं। इन्होंने आज पूरी अपनी व्याख्या में बता दिया कि ऐसा नहीं है कि कुछ लोग जो भ्रमित हो रहे हैं कि बिरादरी को बदलने की मुहिम चल रही है, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ एक सरनेम है। वो भी इन्होंने बताया कि आदमी की इच्छा है, अगर वो सहर्ष अपनी खुशी से स्वीकार करना चाहे तो ठीक है, नहीं तो इनकी तो मुहिम है जो चल रही है वो चलती रहेगी, क्योंकि इनका तो मकसद है पैगाम अमन जहाँ तक भी पहुँचे। इमरान राजा, आपके यहाँ आने पर और आपके सवालात करने पर मेरे दिल में एक और बात उठी कि मैं आपको थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी का सफर भी बता दूँ। मुझे जब अपनी जोगी बिरादरी जो इस्लाम मजहब को मानती है, गवर्नमेंट की लिस्ट से जाति प्रमाण पत्र लेने की जरूरत पड़ी, तो मुझे कहा गया कि इस मुसलमान होने के नाते जोगी प्रमाण पत्र आपको नहीं जो है दिया जा सकता। तो मैंने हिंदू भाइयों के साथ मिलकर, जोगियों के साथ मिलकर, जो आज ब्रह्मलीन है, धर्मपाल क्रांतिकारी, श्रीनिवास प्रतापुर, श्रीनिवास मोदीनगर और बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर के कौम के लिए, कौम का नाम पाने के लिए काम किया और अपने मरहूम जन्नत मुकामी दादा बरकत अली रहमतुल्लाह खां उस्मानी के नाम पर एक खैराजी अकीदत, ये जोड़ कहते हैं, के नाम पर छपरोली में आवाम को बुलाया और वहाँ पर जो राज्यसभा में सदस्य थे शांति त्यागी कांग्रेस पार्टी से, उनको भी दावत दी और उन्हें ज्ञापन दिया गया कि हमारी मुस्लिम जोगी कौम का नाम गवर्नमेंट की लिस्ट में जो है आना चाहिए। उनकी मेहनत से और जो है मेरे बुजुर्गों की दुआओं से और उन सब की मेहनत से जिन्होंने इस काम के लिए मैं जो है मेहनत की, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, उनका एहसानमंद हूँ कि जब बहन कुमारी मायावती जी की
सरकार थी, पहली सरकार, तो उसमें 1995 में यूपी सरकार ने जहाँ दिगर इस्लाम मजहब का मानने वाली मुसलमान बिरादरियों का नाम ओबीसी में दर्ज किया, तो वहीं पर जोगी का नाम भी दर्ज करके अपने एक जो है शासनादेश जारी कर दिया। वो जारी होने के बाद हम चैन से नहीं बैठे, हम केंद्रीय गवर्नमेंट के पास पहुंचे। विट्ठल भाई पटेल हाउस जो कि कृषि भवन से लगता हुआ और पार्लियामेंट के बहुत करीब है, वहाँ पर एक सम्मेलन किया और सम्मेलन में और राष्ट्रपिता जो हमारे राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी जी, उनकी समाधि के सामने हमने भुगड़ताल की, सरकार के कानों तक आवाज़ पहुँचाई कि हम देश के हर कोने में जो है पाए जाते हैं, हमें जो है जोगी होने का धर्म बीच में से हटाइए, केवल जोगी नाम होने का हमें सर्टिफिकेट दिया जाए। तो केंद्रीय गवर्नमेंट ने भी एक जो है ऐसा अपना आदेश जारी किया। वो मुझे समय याद नहीं कब से किया, लेकिन आज हमें केंद्रीय गवर्नमेंट का भी और प्रदेश गवर्नमेंट का भी ये जो है जाति प्रमाण पत्र मिलता है और हमारे नौजवान बच्चे जो शिक्षित होकर के सरकार की योजनाओं का लाभ पा रहे हैं और उन्हें वो भी सीखा, उसमें जाति प्रमाण पत्र लगाना होता है, वो जाति प्रमाण पत्र हासिल करके फ़ायदा उठा रहे हैं जो है। ये भी एक मेरी ज़िंदगी का एक अहम कदम रहा है और मैं उन सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ, तहे दिल से उनका एहसानमंद हूँ जिन्होंने मुझे इस मुहिम में साथ दिया। और आगे मेरा प्रोग्राम ये है कि ऐसा कोई चमन लग जाए जिसमें रंग बिरंगे फूल खिले हों और उसमें हमारे समाज में जाति बिरादरी ना हो, धर्म ना हो, इस तरह का काम होने लगे कि हम बुलंदी की मंजिल पर जो है चलें। अब मेरा एक ही मैं पैगाम लेकर के अवाम के बीच जाऊंगा, आओ चलें उस ओर, आओ चलें उस ओर जहाँ से हमें बुलंदी की मंजिल मिली थी, जहाँ से हमें बुलंदी की मंजिल मिली थी उसी मंजिल को हम तलाश करें और जो आज कब्र में सो रहे हैं उनके कामों से इबरत हासिल करते हुए आने वाली नस्लों के लिए ऐसा काम करें कि वो जो उनके काम आए। और यही मेरी एक तमन्ना है रब्बुल आलमीन, जब मुझे मौत दे तो लोगों की जबान पर ये हो कि अभी इसकी और ज़रूरत थी। बहुत बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया। और आज इनसे मुलाकात करके, जनाब नसीरुद्दीन उस्मानी साहब से मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने को मिला। और मैं तो अपनी कौम, बिरादरी, अपने समाज के लोगों से भी कहना चाहूँगा कि ऐसे बुजुर्ग का साया हमेशा हमारे सर पर रहे, जिससे कि हमारा ज्ञानवर्धन होता रहे। हुई रोशन मेरी गलियां, हुई रोशन मेरी गलियां, मेरे सरकार